बुराई नहीं है। हाँ, यही बात आपने कही कि दोनों जो मेन किरदार जो हैं, मान लीजिए पवन सिंह और ज्योति सिंह, मेन किरदार तो वही ना है, बाकी लोग तो थर्ड लोग हैं। तो उन लोग को तो आमने सामने बैठना होगा। सिर्फ एक तरफा आप बात कर लीजिए और वो बात जिसने की उसको दूसरा पक्ष नहीं मान रहा है, तो फिर उससे तो बात बनेगी नहीं। और अभी जो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुझे पता चलता है कि इसमें मतलब एलिमोनी को लेके मेनली विवाद है। मतलब ज्योति सिंह जो एलिमोनी क्लेम कर रही है, जिसको हिंदी में गुजारा भत्ता कहते हैं, तो उसमें है कि भाई 3 करोड़ लूँगी, एक फ्लैट ले लूँगी, वो भी नोएडा में लूँगी, वो करा इतना दूंगा, ये वहाँ नहीं दूंगा, यहाँ दूंगा। तो एक तरह का मोल भाव चल रहा है। तो उस मोल भाव में भी होगा, यदि दोनों पक्ष राज़ी हो जाते हैं तो कोर्ट उस पर मोहर लगा देगा। और यदि दोनों पक्ष राज़ी नहीं होते हैं, अंत तक झगड़ते रहते हैं, तो कोर्ट जो है, अदालत है, वो अपने विवेक से कोई फैसला देगा तो दोनों को मानना होगा। अब चाहती क्या है ये तो वही बता सकती है क्या चाहती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब एक तरह का मतलब आप कह सकते हैं प्रेशर टैक्टिक्स है, पैंतरेबाजी, एक तरह का मतलब दबाव बनाने की नीति है। क्योंकि फिर वही मैंने कहा कि मोल भाव हो रही है एलिमोनी को लेके, तो मोल भाव में दोनों पक्ष दबाव बनाएंगे, कुछ नखरा करेंगे, कुछ गाल फलव्वर होगा, कुछ मान मनव्वल होगा। तो ये सब एक तरह से शतरंज में खेलते हैं ना, शाह मात का खेल होता है। तो ये अपना मियाँ बीवी के बीच शतरंज का खेल हो रहा है, वही शाह मात का खेल हो रहा है। फिर वो बोलेगी कि मैं नहीं आऊँगी, फिर उसको मनाया जाएगा, फिर बोले कि नहीं 3 करोड़ की जगह 4 करोड़ एलिमोनी दो। अब ये तमाशा चलेगा। चलिए, पब्लिक को एक टाइम पास के लिए मिल गया है, तो अब देखिए क्या होता है। अब सलाह देखिए, व्यक्तिगत रूप से मैं पवन सिंह को पसंद नहीं करता हूं, और इसकी ऐसी बात नहीं कि पवन सिंह से मेरा कोई खेती बाड़ी का झगड़ा है, लेकिन जब से पवन सिंह मतलब भाजपा में आया है, भाजपा को मैं एक फासीवादी पार्टी मानता हूं, सांप्रदायिक पार्टी मानता हूं, तो तब से तो मैं उसे और नहीं पसंद करता। और पवन सिंह का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, इसकी पहली पत्नी जो थी नीलम सिंह ने मतलब शादी के मुझे लगता है कुछ महीनों के अंदर ही आत्महत्या कर ली थी, खुदकशी कर ली थी। वो बात भी ठीक से नहीं हो सकी। मतलब क्या होता है कि जो महिला इसकी ज़िंदगी में आती है उसी के साथ कचरा हो जाता है। तो अब मैं ज़्यादा इन लोग पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन पवन सिंह की तो देखिए राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं ही, जाति का कार्ड भी खेला है। राजपूत बहुल आरा से भाजपा के टिकट पर उसको लड़ाने की चर्चा हो रही है। अभी वहाँ से RK सिंह हैं जो केंद्रीय मंत्री भी हैं। तो देखिए ये सब चलेगा, लेकिन लोगों को भाई ऐसे लोगों से थोड़ा, पब्लिक को तो बच के ही रहना चाहिए, दूर ही रहना चाहिए जी। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24, मैं वेद सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह मामले में दिन प्रतिदिन मीडिया और सुर्खियों में वो लोग बने हुए हैं। जो एक छोटा सा घरेलू मुद्दा था उसे बढ़ा चढ़ा कर बहुत बड़ा कर दिया गया है, और अब ये जो मुद्दा है ये कोर्ट में जा चुका है। कितने बार मीटिंग्स की भी बात हुई है, लेकिन दोनों पक्ष कभी एक साथ एक टेबल पर बैठे हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मामला क्या है, इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे मैं बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक्स IPS ऑफिसर अमिताभ दास जी। पहले तो सर स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका, थैंक यू। सर, ये पवन सिंह जी और ज्योति सिंह का जो घरेलू एक छोटा सा मुद्दा था उसको बढ़ा चढ़ा कर इतना बड़ा कर दिया गया है कि अब कोर्ट ही मतलब इस चीज़ का फैसला कर पाएगा। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कोर्ट तो फैसला करेगा ही, और आखिरी फैसला तो कोर्ट ही करता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो तो एक कानूनी बात है। जो बढ़ा चढ़ा दिया गया तो वो देखिए ऐसा है कि उसमें तो सबकी गलती है ना। ऐसा होता है कि लोग आपदा में अवसर ढूंढने लगते हैं। अब मान लीजिए ऐसा कुछ होता है तो यूट्यूबर्स भी इसमें कूद पड़ते हैं, क्योंकि उनको अपना व्यूअरशिप चाहिए, है ना। चाहे वो छोटू आरती का मामला हो, या वो ज्योति मौर्य का मामला हो, सीमा हैदर का मामला हो, या रोशन रोही किरण सिंह का मामला हो, या ये वाला मामला हो, तो यूट्यूबर्स जाते हैं अपने व्यूअरशिप के लिए। महिला संगठन भी आती है, उनको भी लगता है कि इस बहाने कुछ हम लोग मतलब हाईलाइट हो जाए। समाज भी हमारा दोषी है ना। बिहार में बड़ी बड़ी ज्वलंत समस्याएं हैं, बेरोज़गारी है, अशिक्षा है, ये है वो है, लेकिन समाज को ये जानना है कि किस भोजपुरी अभिनेत्री के पेट में कितने महीने का गर्भ था, है ना। समाज को ये जानना जरूरी है। तो सबकी गलती है ना। और उस गलती में क्या होता है कि जो छोटे मुद्दे हैं वो बात का बतंगड़ बन जाते हैं, और बड़े बड़े जो ज्वलंत मुद्दे हैं वो पीछे हट जाते हैं जी। लेकिन सर यहाँ पे क्या है कि लगातार महिला विकास मंच से वीना मानवी जी का ऐसा प्रयत्न रहा है कि दोनों को एक कराने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो लेकिन कभी ना कभी, लेकिन ऐसा भी देखा जा रहा है कि एक टेबल पे मीटिंग के लिए बुलाया जाता है तो कभी ज्योति सिंह जी मना कर जाती हैं, तो कभी पवन सिंह जी की तरफ से मना कर दिया जाता है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ठीक है। देखिए, ऐसे मामलों में चूँकि पारिवारिक मामला है,
पति पत्नी का मामला है, तो ऐसे पारिवारिक मामलों में तो देखिए काउंसलिंग की भूमिका है ही, यानी समझाने बुझाने की तो भूमिका है ही। और काउंसलिंग तो महिला संगठन चाहे तो अच्छी तरह कर सकते हैं, यदि ठीक नियत हो तो अच्छी तरह कर सकते हैं, इसलिए उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, यही बात आपने कही कि दोनों जो मेन किरदार जो हैं, मान लीजिए पवन सिंह और ज्योति सिंह, मेन किरदार तो वही ना है, बाकी लोग तो थर्ड लोग हैं। तो उन लोग को तो आमने सामने बैठना होगा। सिर्फ एक तरफा आप बात कर लीजिए और वो बात जिसने की उसको दूसरा पक्ष नहीं मान रहा है, तो फिर उससे तो बात बनेगी नहीं। और अभी जो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुझे पता चलता है कि इसमें मतलब एलिमोनी को लेके मेनली विवाद है। मतलब ज्योति सिंह जो एलिमोनी क्लेम कर रही है, जिसको हिंदी में गुजारा भत्ता कहते हैं, तो उसमें है कि भाई 3 करोड़ लूँगी, एक फ्लैट ले लूँगी, वो भी नोएडा में लूँगी, वो करा इतना दूंगा, ये वहाँ नहीं दूंगा, यहाँ दूंगा। तो एक तरह का मोल भाव चल रहा है। तो उस मोल भाव में भी होगा, यदि दोनों पक्ष राज़ी हो जाते हैं तो कोर्ट उस पर मोहर लगा देगा। और यदि दोनों पक्ष राज़ी नहीं होते हैं, अंत तक झगड़ते रहते हैं, तो कोर्ट जो है, अदालत है, वो अपने विवेक से कोई फैसला देगा, तो दोनों को मानना होगा। जी सर, मैं आपसे एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। सर, मीडिया के सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर आती है कि ज्योति सिंह जी का कहना है कि वो पवन सिंह जी के साथ रहना चाहती हैं, लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो उनको जब मुंबई में जब मीटिंग के लिए बुलाया जाता है तो वो फिर जाने से क्यों मना करती है? आखिरकार वो चाहती क्या है? अब चाहती क्या है, ये तो वही बता सकती है क्या चाहती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब एक तरह का, मतलब आप कह सकते हैं, प्रेशर टैक्टिक्स है, पैंतरेबाजी, एक तरह का मतलब दबाव बनाने की नीति है। क्योंकि फिर वही मैंने कहा कि मोल भाव हो रही है एलिमोनी को लेके, तो मोल भाव में दोनों पक्ष दबाव बनाएंगे, कुछ नखरा करेंगे, कुछ गाल फुलव्वर होगा, कुछ मान मनव्वल होगा। तो ये सब एक तरह से शतरंज में खेलते हैं ना, शाह मात का खेल होता है। तो ये अपना मियाँ बीवी के बीच शतरंज का खेल हो रहा है, वही शाह मात का खेल हो रहा है। फिर वो बोलेगी कि मैं नहीं आऊँगी, फिर उसको मनाया जाएगा, फिर बोले कि नहीं 3 करोड़ की जगह 4 करोड़ एलिमोनी दो। अब ये तमाशा चलेगा। चलिए, पब्लिक को एक टाइम पास के लिए मिल गया है, तो अब देखिए क्या होता है। और सर, एक और क्वेश्चन रह गई। जैसे कि अभी हाल फिलहाल की बात है, महिला विकास मंच की टीम जाती है दिल्ली और वहाँ पे कुछ कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें कि पवन सिंह जी थोड़े खुश दिखते हैं, नाचते हुए दिखते हैं। और दूसरी तरफ अगर देखी जाए तो उनका जो घरेलू विवाद है, दूसरी तरफ उनकी जो पत्नी है वो उदास रहती हैं और इंस्टाग्राम्स पे रील्स के माध्यम से वो बताती हैं कि वो कितनी उदास हैं। तो सर, इसमें आपका क्या सलाह रहेगा? अब सलाह देखिए, व्यक्तिगत रूप से मैं पवन सिंह को पसंद नहीं करता हूं, और इसकी ऐसी बात नहीं कि पवन सिंह से मेरा कोई खेती बाड़ी का झगड़ा है। लेकिन जब से पवन सिंह मतलब भाजपा में आया है, भाजपा को मैं एक फासीवादी पार्टी मानता हूं, सांप्रदायिक पार्टी मानता हूं, तो तब से तो मैं उसे और नहीं पसंद करता। और पवन सिंह का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, इसकी पहली पत्नी जो थी नीलम सिंह ने मतलब शादी के मुझे लगता है कुछ महीनों के अंदर ही आत्महत्या कर ली थी, खुदकशी कर ली थी। वो बात भी ठीक से नहीं हो सकी। मतलब क्या होता है कि जो महिला इसकी ज़िंदगी में आती है उसी के साथ कचरा हो जाता है। तो अब मैं ज़्यादा इन लोग पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन पवन सिंह की तो देखिए राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ हैं ही, जाति का कार्ड भी खेला है, राजपूत बहुल आरा से भाजपा के टिकट पर उसको लड़ाने की चर्चा हो रही है। अभी वहाँ से RK सिंह हैं जो केंद्रीय मंत्री भी हैं। तो देखिए ये सब चलेगा, लेकिन लोगों को भाई ऐसे लोगों से थोड़ा, पब्लिक को तो बच के ही रहना चाहिए, दूर ही रहना चाहिए। जी, तो जैसा कि अभी आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थे एक्स IPS ऑफिसर अमिताभ दास जी। तो जैसा कि उनका कहना था कि जो ये घरेलू जो एक विवाद था, जो कि बढ़ चढ़कर अब इतना बड़ा हो चुका है कि अब कोर्ट ही इसका फैसला कर पाएगा। जो इस मुद्दे को बचाने के लिए, घर को बचाने के लिए और सुलझाने के लिए जो लोग बीच में प्रयत्न कर रहे हैं, वो मतलब सुलझाने के बजाय और ज़्यादा उलझा चुके हैं। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहिए एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह, सहयोगी गांगुल के साथ, पटना।